हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी सेकंड क्लास है हरियाणा करंट अफेयर की। तो देखिए, आप सभी के सामने हरियाणा करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा के किस व्यक्ति द्वारा लिखा गया गीत गणतंत्र दिवस की परेड में गाया गया था। हरियाणा के एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने एक गीत लिखा और उस गीत को गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2023 को उस परेड पर गाया गया, तो वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं: टंकेश्वर कुमार, सत्यदेव वर्मा, संदीप सिंह और कपिल अग्रवाल। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यदेव वर्मा। इसके द्वारा गाया गया था 26 जनवरी के दिन। भाई 26 जनवरी के दिन जो हमारा गणतंत्र दिवस है, भारत का राष्ट्रीय पर्व है, उसके दिन गाया गया था। आपको याद रखना, एक तो होता है पर्व और एक होता है त्योहार। दोनों में अंतर याद क्या है भाई? एक होता है पर्व और एक होता है त्योहार। मैंने यहां पर कहा कि भारत का पर्व है 26 जनवरी। उस दिन ये गीत गाया गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? सत्यदेव वर्मा के द्वारा। मैंने यहां पर त्योहार नहीं बोला, क्या बोला है? पर्व। तो पर्व और त्योहार में क्या अंतर होता है दोस्तों, याद रखना। जो फिक्स तारीख को आते हैं वो कहलाता है पर्व, और जिसकी कोई फिक्स तारीख नहीं होती है उसे कहा जाता है त्योहार। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर को आती है हमेशा। 26 जनवरी, 15 अगस्त, मकर संक्रांति, ये भारत के क्या है? पर्व है। जबकि दिवाली, होली, यह भारत के क्या है? त्योहार है, जिनका कोई फिक्स तारीख नहीं है। कभी अक्टूबर में आ जाती है दीपावली, तो कभी नवंबर में आ जाती है। उसी प्रकार जिसकी फिक्स तारीख होती है वो पर्व कहलाता है, और जिसकी फिक्स तारीख नहीं होती क्या कहलाता है? भाई त्योहार कहलाता है। तो 26 जनवरी के दिन हमारे भारत के गणतंत्र दिवस पर किसके द्वारा लिखा गया गीत गाया गया था? तो सत्यदेव वर्मा के द्वारा लिखा हुआ गीत गाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ, हरियाणा के किस जिले में पानी की जांच के लिए राज्य स्तरीय टेस्टिंग लैब बनवाई गई? यहाँ पर पूछा गया है हरियाणा राज्य में द्वारा टेस्टिंग लैब कहाँ पर बनाई गई है। तो आपको सामने चार ऑप्शन दिए गए भाई: गुरुग्राम, रोहतक, हिसार और करनाल। तो पानी की जांच के लिए जो लैब बनाई गई है वो हरियाणा में कहाँ पर बनाई है भाई? करनाल में। हरियाणा की सीएम सिटी भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है हरियाणा की सीएम सिटी किसे कहा जाता है? तो करनाल को ही कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? तो भी किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस, हरियाणा की सीएम सिटी, अत्याधुनिक ढंग से बसाया हुआ हरियाणा का पहला शहर भी कौन सा है? करनाल है। कर्ण नगरी भी किसे कहा जाता है? करनाल को ही कहा जाता है। कर्ण नगरी भाई, कर्ण नगरी भी किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोनों को, दोनों आपको याद रखने में। गुरु द्रोणाचार्य की नगरी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी किसे कहा जाता है? रोहतक को कहा जाता है। हरियाणा में सांडों का शहर किसे कहा जाता है? तो हिसार को कहा जाता है। ये भी आपको नोट करना। जिंदल सिटी भी किसे कहा जाता है? जिंदल लोहा सिटी भी, स्टील सिटी भी किसे कहा जाता है? तो हिसार को कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया उस समय इसका नाम था हिसार ए फिरोजा भाई। हिसार का मतलब होता है दुर्ग या किला, तो हिसार का किला इसका पुराना नाम होता था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सभी के सभी आपको नोट करने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? करनाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पंचकुला जिले के सुख दर्शन गांव में बनने वाले राधा कृष्ण मंदिर शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? यहां पर पूछा गया राधा कृष्ण मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था। तो ध्यान रहे किसके द्वारा किया गया था? ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा किया गया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते ज्ञानचंद गुप्ता क्या है। तो आपको ध्यान रखना, ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे हरियाणा के वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष भी क्या है? विधानसभा अध्यक्ष भी। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है भाई? तो याद रहे ज्ञानचंद गुप्ता है, जो कि कहां से चुनाव लड़ते हैं? पंचकुला से लड़ते हैं। कहां से? पंचकुला इनका चुनाव क्षेत्र, पंचकुला जिले से चुनाव लड़ते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हरियाणा के वर्तमान में क्या है? विधानसभा अध्यक्ष है। और हरियाणा विधानसभा का डिप्टी है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, रणबीर सिंह गंगवा। कौन है भाई? रणबीर सिंह गंगवा। ये हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर है भाई। क्या है? डिप्टी स्पीकर है रणबीर सिंह गंगवा।
रणबीर सिंह गंगवा हरियाणा विधानसभा के वर्तमान में डिप्टी स्पीकर है, और स्पीकर कौन है भाई? तो आ जाएगा ज्ञानचंद गुप्ता भाई। आप सभी से क्वेश्चन पूछ लेगा कि हरियाणा राज्य का पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन है, कौन बना था? तो याद रखे भाई, पहला कौन था? सन्नो देवी। कौन था भाई? सन्नो देवी। आप सभी के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। आपसे पूछा जाएगा हरियाणा राज्य की पहली महिला उपाध्यक्ष, विधानसभा की उपाध्यक्ष पहली महिला कौन बनी थी? क्वेश्चन ध्यान से देखना। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष का ध्यान रखना है, कौन बनी थी तो वो भी आपको याद रखना भी। उसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है भी। दुष्यंत चौटाला वर्तमान में क्या है? डिप्टी सीएम है। ओम प्रकाश यादव एडीओ, ये हमारे नारनौल विधानसभा से सहकारिता मंत्री है। अनिल विज हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री है भाई। दोनों बातें आपको ध्यान रखने, सारी की सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपके क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है भाई? यहां पर पूछा गया है किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ सिंह ढिल्लो। किसको मिला भाई? अमिताभ सिंह ढिल्लो को ये सम्मान मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 26 जनवरी के दिन इनको सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको सम्मानित किया गया था, पदक दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस जिले में सूर्य नमस्कार महाअभियान की शुरुआत की गई थी? यहां पर पूछा गया है सूर्य नमस्कार की महाअभियान की शुरुआत कहां पर की गई थी? तो मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है। सूर्य नमस्कार के हिसाब से कहां पर सबसे बड़ा महाअभियान चलाया गया था? तो महाअभियान कहां चलाया गया था दोस्तों? पंचकुला में चलाया गया था। कहां पर चलाया गया था? पंचकुला में चलाया गया था। पंचकुला हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है, ये भी आपको बात याद रखनी है। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला, नॉर्थ जिला हरियाणा का कौन सा है भाई? पंचकुला। जिसका गठन कब हुआ था? तो 1995 में ये हरियाणा का जिला बना था, ये भी आपको याद रखना है। फरीदाबाद हरियाणा की सबसे पुरानी औद्योगिक नगरी है। ध्यान रहे, हरियाणा की सबसे पुरानी औद्योगिक नगरी फरीदाबाद है, जबकि सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी गुरुग्राम है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पुरानी औद्योगिक है। और फरीदाबाद जिला हरियाणा का कब बना था? 1979 1979 में हरियाणा का जिला बना था। हिसार जिला ये 1 नवंबर 1966 को ही बन गया था, और बना उस समय हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला था। बना तब 1 नवंबर 1966 के हिसाब से बता रहा हूं, उस समय सबसे बड़ा जिला था। 13,891 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होता था। ये तब की बात है जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 की, उस समय सबसे बड़ा जिला था। जींद ये हार्ट ऑफ हरियाणा इसको कहा जाता है, ये भी कब बना था? 1 नवंबर 1966 को बना था, और ये उस समय का सबसे छोटा जिला होता था क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। जींद सबसे छोटा जिला होता था क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे बड़ा कौन सा होता था भाई? हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। जनवरी 2023 तक हरियाणा का कौन सा मतदाताओं की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा हलका है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? बादशाहपुर। और बादशाहपुर कहां पड़ता है? तो आपको याद रखना है भाई, गुरुग्राम में। कहां पड़ता है भाई? गुरुग्राम में। आपसे पूछ लेगा कि हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र या विधानसभा हलका कौन सा है? तो बादशाहपुर। और बादशाहपुर कहां पड़ता है भाई? गुरुग्राम में पड़ता है भाई। धारूहेड़ा कहां पड़ता है? तो ये रखना भाई रेवाड़ी में। कहां पर पड़ता है भाई? रेवाड़ी में भाई। नारनौल कहां पड़ता है? तो कहां पर पड़ता है भाई? महेंद्रगढ़ में। दोनों तीनों आपको ध्यान रखना है। नारनौल से क्या क्वेश्चन बनेगा? नारनौल से क्वेश्चन क्या बनेगा? ये हरियाणा का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप सभी के सामने देखिए। हरियाणा के किस जिले में स्थित दूरदर्शन केंद्र को बंद कर दिया गया है? आप सभी को पता है हरियाणा में केवल एक ही दूरदर्शन केंद्र था, और उसको भी बंद कर दिया गया है। तो कहां पर था भाई? हिसार जिले में, जिसकी स्थापना 2002 में उस समय भारत की सूचना एवं प्रसारण मंत्री या भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कहूं, या उस समय की, कब की भाई? 2002 की बात है। उस समय की सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज। कौन भाई? सुषमा स्वराज भाई।
सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज के द्वारा इसकी शिलान्यास किया गया था, इसकी नींव रखी गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इसको भी आज वर्तमान में क्या कर दिया, बंद कर दिया गया है। ध्यान रहे, इसको भी ट्रांसफर कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है। और शिफ्ट कहां पर किया गया है, चंडीगढ़ में। कहां पर चेंज किया गया है, चंडीगढ़ में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि हरियाणा के कहां पर दूरदर्शन केंद्र को बंद करके कहां पर शिफ्ट किया गया है, तो हिसार वाले दूरदर्शन केंद्र को हिसार से चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। अब आज वर्तमान में हरियाणा में कोई भी दूरदर्शन केंद्र नहीं है, कोई भी दूरदर्शन केंद्र नहीं है भाई। पंचकुला सभी को पता है, 5 कूपों के कारण इसका नाम पंचकुला पड़ा था। 5 कूपों के कारण, 5 झरनों के कारण भाई। हार्ट ऑफ हरियाणा, इसको दुग्ध नगरी भी कहा जाता है। हरियाणा की दुग्ध नगरी भी किसे कहा जाता है, जींद को कहा जाता है। अहिरों का लंदन किसे कहा जाता है, रेवाड़ी को कहा जाता है। अहिरों का लंदन भी किसे कहा जाता है, तो रेवाड़ी को कहा जाता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। हरियाणा सामाजिक न्याय सशक्तिकरण अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग और अंत्योदय कल्याण विभाग का महानिदेशक किसे बनाया गया है। यहाँ पर पूछा गया है महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे गलत नहीं होगा, क्या जाएगा, के एम पांडुरंग भाई। किसे बनाया गया है, के एम पांडुरंग को इसका अध्यक्ष बनाया गया है भाई। याद रहेगा मेरे हिसाब से सभी को, बहुत इजी क्वेश्चन बनता है। पांडुरंग को इसका अध्यक्ष बनाया गया है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हरियाणा सरकार द्वारा धन्ना भगत की जयंती किस दिन सरकारी तौर पर मनाई गई। यहाँ पर पूछा गया है किस दिन सरकारी तौर पर मनाई गई थी, किसकी जयंती भाई, धन्ना भगत की। ये ध्यान रहे, किसकी भाई, धन्ना भगत की जयंती किस दिन मनाई गई थी, तो याद रखना भाई 21 अप्रैल को। किस दिन मनाई गई थी भाई, 21 अप्रैल को ये जयंती मनाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कब मनाई गई थी, तो कब मनाई गई थी भाई, 21 अप्रैल को मनाई गई थी भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखिए, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का सबसे युवा पोलो खिलाड़ी बन गया है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे युवा पोलो खिलाड़ी कौन बना है, तो कौन भाई, अखिलेश नांदल। कौन बना भाई, अखिलेश नांदल इसको बनाया गया है। अखिलेश नांदल सबसे युवा, और वो कौन से खेल का भाई, पोलो खेल का सबसे युवा खिलाड़ी बना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पोलो से। आप सभी को पता है हमारा हरियाणा प्रदेश खेलों में अव्वल है, हर क्षेत्र में कबड्डी कुश्ती खेलों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नेशनल लेवल पर। तो इसके ध्यान से आप रखना है कि अखिलेश नांदल सबसे युवा खिलाड़ी बनेंगे, वो भी किसके भाई, किसके बने भाई, पोलो के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा सरकार ने किस खेल को कैश अवार्ड सूची में शामिल किया गया है भाई। तो याद रखे भाई किसको किया गया है, योग को। किसको किया गया है, योग को शामिल किया गया। कैश अवार्ड में किसको शामिल किया गया है, तो याद रखना भाई किसको, योग को। और योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, आप सभी को पता है 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। और आज विश्व में योग का नाम जो कराया है वो भी हमारे हरियाणा प्रदेश के जान मान और शान। कौन भाई, किसने नाम विश्व स्तर पर योग का जो उल्लेख किया गया है, आज हमारे भारत देश की जो स्थिति है, नाम है, वो भी हरियाणा प्रदेश की देन है। कौन है भाई, बाबा रामदेव। कौन है जी, बाबा रामदेव जी। उन्होंने ही विश्व स्तर पर योग को विख्यात किया है। और बाबा रामदेव का संबंध हरियाणा में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सैयद अलीपुर गांव से इनका संबंध है। क्वेश्चन आ जाएगा, इनकी संस्था पतंजलि की शुरुआत कब हुई थी, तो कब हुई थी भाई, याद रखना 2006 में हुई थी। और कहां पर हुई थी भाई, उत्तराखंड में हुई थी। कहां पर हुई थी भाई, उत्तराखंड में। और बाबा रामदेव के द्वारा सबसे ज्यादा जड़ी बूटियों के पौधे किस जिले में लगाए जा रहे हैं, हरियाणा में, तो याद रखना आप पंचकुला में भाई। कहां पर लगाए गए हैं, पंचकुला में। सबसे ज्यादा जड़ी बूटियों के पौधे हरियाणा में कहां पर लगाए गए हैं, तो याद रखना दोस्तों कहां पर लगाए गए हैं, पंचकुला में लगाए गए हैं। किसके द्वारा, बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि के द्वारा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे हरियाणा का पहला प्राकृतिक औषधि उद्यान कहां पर है, तो आप सभी को बताना है चूहरपुर यमुनानगर में है। जिसका नाम अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना
ताऊ देवीलाल या चौधरी देवीलाल प्राकृतिक औषधि उद्यान के नाम से भी इसको जाना जाता है भाई। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा देखिए, भारत सरकार के मुताबिक हरियाणा राज्य का प्रति कृषक परिवार ऋण के हिसाब से देश में किस स्थान पर है? तो किस में है भाई? चौथे स्थान पर है। याद रहे क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत सरकार जो किसानों को ऋण देती है उसमें हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है भाई? चौथे नंबर का स्थान है भाई। परिवार को जो कृषक ऋण देते उसमें हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस व्यक्ति के नाम पर अंडमान और निकोबार में द्वीप का नाम रखा गया है भाई? तो किसके नाम से रखा गया है? मेजर होशियार सिंह के नाम से रखा गया भाई। मेजर होशियार सिंह परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले एकमात्र हरियाणवी, इसको कौन सा सम्मान मिला था? परमवीर चक्र, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला एकमात्र हरियाणवी भाई। अब तक केवल एक ही व्यक्ति को परमवीर चक्र मिला है और वो किसे मिला है भाई? मेजर होशियार सिंह को। और मेजर होशियार सिंह का संबंध कहां से है? तो जी कहां से भाई? सोनीपत से। कहां से जी? सोनीपत की। एकमात्र व्यक्ति हरियाणा के जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया हो तो वो कौन है भाई? मेजर होशियार सिंह भाई। याद रहेगा मेरे हिसाब से सभी को। और इसका संबंध हरियाणा में कहां से है? तो कहां से आ जाएगा भाई? सोनीपत सिंह का संबंध है मेजर होशियार सिंह का भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा के किस स्थान पर एशिया में पहली बार काले गिद्ध को देखा गया था? काले गिद्ध को हरियाणा में कहां पर देखा गया था? तो चंदू वेटलैंड्स में देखा गया था। और ये कहां पर है? गुरुग्राम में। कहां पर है जी? गुरुग्राम में। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा में सबसे पहले काले गिद्ध कहां पर देखे गए थे? किस जिले में देखे गए थे? तो कहां पर देखे गए थे भाई? गुरुग्राम में। जगह का नाम पूछे तो चंदू वेटलैंड्स में इनको देखा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना, चंदू वेटलैंड्स। और ये है कहां पर भाई? गुरुग्राम में। याद रहेगा सभी बच्चों को मेरे हिसाब से। पहला क्या है? सुल्तानपुर पक्षी विहार, ये भी कहां पर है? ये भी गुरुग्राम में है। कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहां पर है भाई? यमुनानगर में है। कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? यमुनानगर में है। कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो दोनों बातें ध्यान रखना है अभी। बड़खल झील हरियाणा में कहां पर है? तो ये कहां पर आ जाएगी? फरीदाबाद में आ जाएगी। बड़खल झील हरियाणा में कहां पर आएगी? तो याद रखना फरीदाबाद में आएगी। बड़खल झील हरियाणा में कहां पर आएगी? तो फरीदाबाद में। जिसको सिंचाई के उपयोग के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1947 में, 1987 में बनाया गया था। हरियाणा की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो आपसे पूछा जाएगा क्या बताओगे भाई? दमदमा। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी आ जाएगी? दमदमा, जो लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है। झीलों की स्पेशल क्लास हमने बनाई हुई है। यदि आपने उसमें से नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आप वहां जाकर पूरी हरियाणा की जितनी भी झीलें हैं, बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, गहरी कौन सी है, ऑर्दर कौन सी है, या कौन सी झील किस जिले में पड़ती है, किसके लिए वो प्रसिद्ध है, वो सारी बातें मैंने यहाँ पर समझा रखे हैं। तो आप उस क्लास को भी आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। हरियाणा के सुशील कुमार व परमजीत गणतंत्र दिवस पर किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किए गए हैं? आप सभी को पता है किसके द्वारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। मेरे हिसाब से किसी व्यक्ति को गलत नहीं हो, क्योंकि ये क्यों किया गया आप सभी को पता है। उत्तराखंड, किसके मुख्यमंत्री के द्वारा? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया। ऋषभ पंत, जो आप जानते हो एक क्रिकेटर क्रिकेटर है ऋषभ पंत, जिसका एक्सीडेंट हो गया था और उन्होंने इसको उठा के भर्ती करवाया था हॉस्पिटल में, जिसके कारण इनको सम्मानित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इनको सम्मानित किया। किसको भाई? सुशील कुमार और परमजीत को। किस कारण किया था? तो याद रखना भाई, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया था इन्होंने, इसलिए इसको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड जीतने पर कितना इनाम देगी? हरियाणा सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कितना इनाम देगी? तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 51,000, 51,000 रुपए की राशि इसमें दी जाएगी राष्ट्रीय स्तर पर। आप कोई भी अवार्ड जीतते हो तो भाई, इंटरनेशनल लेवल नहीं, केवल राष्ट्रीय स्तर पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के गांव नाथुसारी चोपटा में सेम ग्रस्त भूमि सुधार प्रोजेक्ट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश दलाल के द्वारा, जो हमारा हरियाणा का कृषि मंत्री है। कौन है जी? कृषि मंत्री जेपी दलाल। कृषि मंत्री हमारा हरियाणा का कौन है? तो कौन आ जाएगा जी? जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल, ये हरियाणा का कृषि मंत्री है और इसी के द्वारा भूमि सुधार प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जेपी दलाल के द्वारा। दुष्यंत चौटाला सभी को पता है, ये हरियाणा के डिप्टी सीएम है, जेजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। ओम प्रकाश चौटाला हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इनके नाम से सबसे ज्यादा बार सीएम बनने के, सबसे ज्यादा बार सीएम पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड इनके नाम है। कितनी बार भाई? 5 बार भाई। ये हरियाणा के 5 बार सीएम रह चुके हैं और सबसे कम दिन भी सीएम रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के ही नाम है भाई। बंडारू दत्तात्रेय, ये हरियाणा के वर्तमान में क्या है भाई? राज्यपाल है। क्या है भाई? राज्यपाल है हरियाणा के वर्तमान में। कौन भाई? बंडारू दत्तात्रेय, ये हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है भाई। इतना ही है भाई, लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूं आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।